तो इस तरह के क्वेश्चंस नीट में और मेंस में भी बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं कि दोनों मासेस के बीच में रिएक्शन फोर्स कितना होगा। तो सोल्व करना इनको बहुत आसान काम है। आप देखो तो फॉरवर्ड फोर्स एंड बैकवर्ड फोर्स एंड फॉरवर्ड फोर्स दोनों की वैल्यू दोनों में सेम है, मतलब कि नेट फोर्स दोनों में सेम होने वाला है। कितना? अगर नेट फोर्स की बात करें तो आपका 50 माइनस 10 विच इज 40 न्यूटन दोनों केस में हो रहा है, ठीक है। तो अगर एक्सेलरेशन की बात करूं, सो दिस इज़ द नेट फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल मास, मतलब कि आपका 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना है, कोई एक मास का आइदर 4 kg का या 6 kg का, दोनों केस में आप एबीडी बना लो। तो अगर 4 kg का ही मैं बना करके देखूँ तो यहाँ पर 50 न्यूटन लग रहा है, और इसमें हम लोग मान करके चलते हैं कि N1 फोर्स लग रहा है। तो आप क्या लिखोगे? फॉरवर्ड इसकी एक्सेलरेशन है, मतलब 50 माइनस N1 इज इक्वल टू 4 इंटू 4 मास इंटू एक्सेलरेशन। तो N1 की वैल्यू यहाँ पर आ जा रही है 50 माइनस 16 दैट इज़ 34 न्यूटन। और यही अगर सेकेंड केस में देखो तो 4 kg मास पर बैकवर्ड फोर्स हो रहा है, क्योंकि इसकी एक्सेलरेशन बैकवर्ड है। तो इधर 10 है, इधर N2 में ले लेता हूँ। तो N2 माइनस 10 इज इक्वल टू 16 फिर से, तो यहाँ से N2 की वैल्यू आ जाएगी 26 न्यूटन। तो इस तरह क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं। हमें लगता है कि दोनों में नॉर्मल रिएक्शन सेम होगा, बट वैसा नहीं होता है। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन।